आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। ठाकरे सरकार की बहुमत परीक्षा कल, जल्द आएगी नई सरकार। सरकारी योजनाओं को सहकारी बैंकों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। बेलगाम की शैक्षिक गुणवत्ता देश में सर्वश्रेष्ठ बन गई है। सौंदती तालुका में पुलिस से पिटाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। शहर के सामने एक बार फिर से अस्वच्छता का संकट। कार का शीशा तोड़कर बैग चुराई। समिति नेता अगले सप्ताह में प्रशासन से करेंगे चर्चा। तलावड़े एवं गोल्याली गांव में ऑपरेशन हेल्प के माध्यम से रेनकोट का वितरण। B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall. Grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind. The moment you see those shining eyes, before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. the all-new Z62. अब समाचार विस्तार से। भाजपा के ये दावा करने के बाद कि ठाकरे सरकार अल्पमत में है, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बहुमत परीक्षण का आदेश दिया है। इसलिए ठाकरे सरकार को कल सदन में बहुमत साबित करना होगा। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ भाजपा में आंदोलन ने गति पकड़ी है। पता चला कि देवेंद्र फडणवीस ने कुछ समय पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे को फोन किया था। इस मौके पर फडणवीस ने राज ठाकरे से बीजेपी के समर्थन से मनसे की ताकत बनाने का अनुरोध किया। समझा जाता है कि फडणवीस ने राज से कहा कि विधायक राजू पाटिल को महाविकास आघाड़ी को वोट नहीं देना चाहिए। साथ ही नई सरकार 3 जुलाई को भी स्थापना की तैयारी कर ली गई है। इससे पहले मनसे विधायक राजू पाटिल ने राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया था। अब भी लगता है कि वो भाजपा के साथ खड़े होंगे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गुरुवार को विशेष सत्र बुलाने का निर्देश दिया है। अधिवेशन कल सुबह 11 बजे से शुरू होगा। अधिवेशन का मुख्य एजेंडा मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव होगा। बहुमत परीक्षण प्रक्रिया किसी भी स्थिति में शाम 5 बजे तक पूरी कर ली जाएगी और किसी भी कारण से स्थगित नहीं की जाएगी। इस पद्धति के अनुसार हर विधायक को अपने स्थान पर खड़ा होना होगा और इसकी गणना की जाएगी। राज्यपाल ने यह भी निर्देश दिया है कि उनके स्थान पर संबंधित सदस्य की गिनती की जाएगी। सरकारी योजनाओं को सहकारी बैंकों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को घोषणा की कि सहकारी बैंकों को जल्द ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। यह वे टेलीविजन प्रणाली के माध्यम से गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की 70वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित कर रहे थे। शाह ने कहा कि सरकारी क्षेत्र को अब सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इससे सरकार का आम आदमी से सीधा संपर्क बढ़ेगा। अभी तक सहकारी क्षेत्र सरकार के आधार कार्ड, एटीएम, मोबाइल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के क्रियान्वयन में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन अब सरकार ने सहकारी बैंकों के जरिए सरकारी योजनाओं को लागू करने का फैसला किया है। बेलगाम की शैक्षिक गुणवत्ता देश में सर्वश्रेष्ठ बन गई है। बेलगाम शहर शिक्षा के लिए एक उपयुक्त केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। अब इसे केंद्र सरकार के विद्वानों ने उत्कृष्ट दर्जा दिया है।
इस मामले ने बेलगाम शिक्षा क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 2018-19 और 2019-20 की अवधि के लिए देश भर के जिलों के प्रदर्शन संकेतकों के वर्गीकरण की घोषणा की है। इसमें बेलगाम ने काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया है। जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता सुधार के प्रदर्शन का मूल्यांकन सभी समावेशी विश्लेषण के माध्यम से एक सूचकांक तैयार करके किया गया है। इस रिपोर्ट में चित्रदुर्ग, बेलगाम और धारवाड़ जिलों को उत्कृष्ट का दर्जा मिला है। पीजीआई की अवधारणा को स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए लागू किया जा रहा है। पीजीआई का उद्देश्य गुणवत्ता और उचित शिक्षा परिणामों के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को बढ़ावा देकर शिक्षा में सुधार करना है। पीजीआई में उच्चतम वर्ग 90% से अधिक के साथ सूचकांक है। 71 से 80% सूचकांक वाला वर्ग सर्वश्रेष्ठ वर्ग है और 61 से 70% सूचकांक श्रेष्ठ वर्ग है। सौंदत्ती तालुका में पुलिस से पिटाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सौंदत्ती तालुका के तीगीहाल गांव के एक छात्र को पुलिस ने पीटा है। सरकार को इस संबंध में गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बुद्ध बसव कामगार संघ के माध्यम से मांग की गई है। इस मांग का बयान जिलाधिकारी को सौंपा गया है। बयान में कहा गया है कि गांव के छात्र सिद्धप्पा लक्ष्मण हिरूर ने कुछ अधिकारियों को इलाके में अवैध बालू निकासी की जानकारी दी थी। हालांकि पुलिस और तहसीलदार ने माफी की सलाह पर उसके साथ मारपीट की साजिश रची। उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। मांग की गई कि इस पर संज्ञान लिया जाए और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शहर के सामने एक बार फिर से अस्वच्छता का संकट। बेलगाम शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। हालांकि कई जगहों पर अस्वच्छता के साम्राज्य की तस्वीर है। सफाई कर्मचारी 1 जुलाई से हड़ताल पर जाने की चेतावनी के साथ एक बार फिर से अस्वच्छ स्थितियों का संकट गहराने का संकेत है। इस संबंध में सफाई कर्मचारियों ने मंगलवार को बैठक कर आंदोलन की चेतावनी दी। बैठक मंगलवार को आनंदवाड़ी शाहपुर स्थित रमाबाई अंबेडकर भवन में हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक वाघेला ने की। बेलगाम समेत राज्य के 30 से ज़्यादा जिलों के कर्मचारी ये काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक स्थायी तौर पर नौकरी नहीं मिली है, इसलिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। 2-3 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, इसलिए परिवार अकाल के समय का सामना कर रहा है। ये भी मांग की गई कि ठेका व्यवस्था को रद्द किया जाए। कार का शीशा तोड़कर बैग चुराई। कॉलेज रोड जाने वाली सड़क पर लिंगराज कॉलेज के प्रवेश द्वार के पास कार का शीशा तोड़कर चोरों ने बैग निकाल दिया। गनीमत रही कि उस बैग में पैसे नहीं थे, लेकिन 10 अलग अलग बैंकों के चेकबुक, लॉकर की चाबियां, एटीएम कार्ड थे। बेलुंगल के एक ठेकेदार संजय मेटगुट की कार का शीशा तोड़ा गया। वे विभिन्न कॉलेजों में काम करते हैं। वो दोपहर 12 बजे लिंगराज कॉलेज में किए गए कार्यों का ब्यौरा देने आए थे। उन्होंने अपनी कार कॉलेज रोड पर खड़ी की थी। चोरों ने कार के बाईं ओर लगे दरवाजे के शीशे को तोड़ दिया और बैग को कार से निकाल लिया। यह मामला कैंप थाने की सीमा के भीतर होने के कारण कैंप पुलिस में दर्ज किया गया है। समिति नेता अगले सप्ताह में प्रशासन से करेंगे चर्चा। मराठी दस्तावेजों के संबंध में कलेक्टर एवं मंगलवार को मई समिति नेताओं की बैठक स्थगित कर दी गई। बैठक अगले सप्ताह में निर्धारित है। मराठी दस्तावेजों को लेकर आदेश के बावजूद प्रशासन की ओर से दस्तावेज नहीं दिए जा रहे हैं, तो समिति ने इसका विरोध प्रदर्शन किया था। जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने मामले पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मंगलवार को समिति नेताओं की बैठक बुलाई थी। हालांकि बैठक नहीं हो सकी क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश बेलगाम के दौरे पर है। अब समिति की मांग का अध्ययन करने के बाद नेताओं को अगले सप्ताह चर्चा के लिए बुलाया जाएगा। तलावड़े एवं गोल्याली गांवों में ऑपरेशन हेल्प के माध्यम से रेनकोट का वितरण। बेलगाम के इनरव्हील क्लब ने तलावड़े और गोल्याली गांवों में ऑपरेशन हेल्प के माध्यम से पश्चिमी घाट के घने वन क्षेत्र में खानापुर तालुका के दूर दराज के इलाकों में सरकारी उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को रेनकोट वितरित किए। नोटबुक्स लॉज विक्टोरिया द्वारा भी वितरित किया गया। इन दोनों गतिविधियों को ऑपरेशन हेल्प की टीम ने सदस्यों की मदद से संयुक्त रूप से अंजाम दिया गया। संगठन के कार्यकर्ता पद्म प्रसाद हुली, गौतम श्रॉफ, टॉरस कर्दीगुड्डी, पूजा अमली और अभिषेक केएच, उनके बीच रेनकोट और किताबें बांटी गई। परंपरा के अनुसार फलदार पौधे लगाए गए और वृक्षारोपण कार्यक्रम सफल रहा। इस कार्यक्रम में रूपा चोलप्पाचे, प्रज्वल कुंदप, प्रकाश कुंदप, विकी मेहता, कार्तिक शाह, विजय भद्र, विक्टर फ्रांसिस, भूपेंद्र पटेल, प्रशांत बिरजे और स्थानीय लोग मौजूद थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों के भी
खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। संकेश्वर से विट्ठल नाम के गजर में श्री क्षेत्र पंढरपुर को जाने वाली दिंडी भक्तिमय वातावरण में ताल मृदंग की धुन पर विदा हुई। दिंडी समारोह का उद्घाटन श्री शंकराचार्य संस्थान मठ से हुआ। संकेश्वर में कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल से पंढरपुर पई वारी नहीं हुई। हालांकि इस बार विट्ठल की कृपा से वारकरियों ने पैर जमा लिया। दिंडी में काकड़ आरती, भजन, हरिपाठ कार्यक्रम जारी रहेगा और श्री राम पई दिंडी समारोह में उपस्थित रहेंगे। भक्त समुदाय 4 जुलाई को पंढरपुर पहुंचेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा हलगा प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने मंगलवार को हलगा में कई प्राथमिक मराठी और कन्नड़ स्कूलों के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। हलगा ग्राम पंचायत अध्यक्ष सदानंद बिलगौजी ने केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश, जिला संरक्षक मंत्री गोविंद कारजोल से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने मराठी और कन्नड़ स्कूलों का उद्घाटन किया। क्षेत्र में नवनिर्मित सुरक्षात्मक दीवारें, स्कूल मैदान में लगे मेले, स्मार्ट क्लास का निरीक्षण किया गया। साथ ही उनमें से कुछ छात्रों से उनकी शैक्षिक स्थिति के बारे में प्रश्न पूछा। उद्यमबाग में खोदाई के कारण रास्तों की दुरावस्था। बेलगाम खानापुर हाईवे पर उद्यमबाग इलाके में अंडरग्राउंड केबल की खुदाई से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। बारिश ने उत्खनन स्थल को कीचड़ में तब्दील कर दिया है, जिससे छोटे और भारी वाहन फंस गए हैं। हेस्कॉम स्मार्ट सिटी योजना के तहत उद्यमबाग क्षेत्र में बेलगाम खानापुर हाईवे पर अंडरग्राउंड केबल बिछा रही है। अंडरग्राउंड केबल बिछाने के लिए 2 माह से खुदाई चल रही है। हालांकि बारिश का पानी चरागाहों में जाकर कीचड़ में तब्दील हो गया है। उस खुदाई वाले चरागाह में भारी वाहन फंस रहे हैं। कुछ इलाकों में केबल बिछाने का काम चल रहा है, इससे यातायात बाधित हुआ है। गोजकिया हाईस्कूल में राजर्षि शाहू जयंती। दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित कर्मवीर भाऊराव पाटील हाईस्कूल गोजके में राजर्षि शाहू जयंती मनाई गई। खातो चलवेटकर स्कूल सुधार समिति के सदस्य थे। प्रधान अध्यापक SV यादव द्वारा पेश किया गया। उन्होंने राजर्षि शाहू महाराज के कार्यों की समीक्षा की। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एथलीट सृष्टि पाटिल मौजूद रही। RS ने उनका अभिनंदन किया। SR पाटिल, JB मुदगेकर, SY मुदगेकर, PM पाटिल, SY खन्नूकर, वैदेही जाधव, अनिता बामने उपस्थित थे। मनाली बामने द्वारा होस्ट किया गया। श्रुति शाहपुरकर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। बसवनकुर्ची से पंढरपुर को पैदल दिंडी शुरू। बेलगाम उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के बसवनकुर्ची में पिछले 24 वर्षों से वारकरी भजन मंडल द्वारा स्थापित पंढरपुर दिंडी प्रस्थान किया जा रहा है। मंगलवार को जुलूस की शुरुआत हुई। इस समय बेलगाम उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक अनिल बेनके ने माऊली का आशीर्वाद लिया और दिंडी जाने वाले सभी वारकरियों की शुभकामना की। विधायकों के साथ पार्षद बसवराज मोदकेकर, डॉक्टर हनुमान नावर, ज्योतिबा मुदकेकर, पांडुरंग एकनेकर, देवापा कडेमनी और वारकरी मौजूद थे। अभिनेता सचिन की मार्कंडे शुगर फैक्ट्री को भेंट। बेलगाम के दौरे पर आए अभिनेता सचिन पिलगांवकर ने काकती में मार्कंडे सहकारी चीनी कारखाने का सद्भावना दौरा किया। फैक्ट्री के अध्यक्ष अविनाश पोद्दार ने उनका स्वागत किया। इस समय सचिन पिलगांवकर ने कहा कि किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए सहकारी आधार पर काम करना जरूरी है। अविनाश पोद्दार और सभी निर्देशक मंडल ने बहुत अच्छा काम किया है। निर्देशक मनोहर उक्केरीकर और मनोज पावशे ने जानकारी दी। निर्देशक अनिल कुटे, भाऊराव पाटील, लक्ष्मण नाईक, मनोहर होनगेकर, निर्देशक नीलिमा पावशे, वसुधा महालोजी, परशुराम कोलकार, सद्यापा राजकट्टी और अन्य उपस्थित थे। गोंडवाड़ हत्याकांड में और 14 की तलाश।
गोंडवाड़ में केएसआरपी टुकड़ी सिटी रिजर्व के साथ अभी भी घेराबंदी में है। 50 पुलिसकर्मी अभी भी गश्त पर है। इसके अलावा सतीश पाटिल हत्याकांड और एक आगजनी मामले में 14 लोग अभी भी वंचित है। 8 दिन पहले गोंडवाड़ में सतीश पाटिल की हत्या के बाद दंगे भड़क उठे थे। अब तक 5 महिलाओं समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने हत्या के बाद भड़के दंगों में 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इनमें से 19 को पहले चरण में गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद 21 को गिरफ्तार किया गया है। मामले का एक अन्य आरोपी भगोड़ा है। गांव में अभी तक बस्ती नहीं हटाई गई है। BDFA कप फुटबॉल टूर्नामेंट 14 जुलाई से। बेलगाम जिला फुटबॉल एसोसिएशन फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार को 14 वर्ष से कम और 17 वर्ष से कम आयु के BDFA कप में किया गया है। 14 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसी तरह इस साल का कॉलेज और सीनियर चयन प्रतियोगिता भी शुरू होगी। खेल शिक्षा अधिकारी जहीदा पटेल का अभिनंदन। श्री छत्रपति शिवाजी क्लस्टर तिलकवाड़ी अनगोल एवं शाहपुर प्राथमिक संभाग की खेल प्रतियोगिताओं को लेकर रेंटल इंग्लिश मीडियम स्कूल के हॉल में बैठक की गई। इस अवसर पर शहर की नई खेल शिक्षा अधिकारी जाहिदा पटेल और तिलकवाड़ी क्लस्टर की CRP वंदना बर्गे को सम्मानित किया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।